हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का समान अध्ययन और समान विज्ञान के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स, ये TCS क्वेश्चन बैंक है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी का एग्जाम जो 2022 में संपन्न हुआ था, इसमें टोटल 3850 प्लस पूछे गए स्ट्रेटेजी के एंड साइंस के प्रश्न को जो MCQs के रूप में है उसे देखने वाले हैं। ग्रुप डी का एग्जाम जो 2022 में संपन्न हुआ था, यह 17 अगस्त 2022 से यह 11 अक्टूबर 2022 तक यह 99 शिफ्ट में एग्जाम संपन्न हुआ था। तो फ्रेंड्स, 99 शिफ्ट में प्रत्येक शिफ्ट में 45 स्ट्रेटेजी के साइंस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे ओनली स्ट्रेटेजी के एंड साइंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, तो उसमें पूछे गए सभी 3850 क्वेश्चनों को हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से ही यह सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, यह सभी जो क्वेश्चन है आप सभी के रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण के अलावा आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो एग्ज़ाम शुरुआत हुआ था 17 अगस्त 2022 को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है यह कंडक्ट हुआ था। इस तरह जो है यह प्रत्येक डेज में यह फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो यह 17 अगस्त 2022 से यह 11/10/2022 यानी 11 अक्टूबर 2022 तक फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी टोटल 99 शिफ्ट में एग्ज़ाम संपन्न हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी जो क्वेश्चन हैं आप सभी के ऑफिशियल पेपर के इन्हीं ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मार्ट तरीके से वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में रेडी किया गया है, जिससे कि आप सभी जो है कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चनों को क्विक रिवीजन और याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेडी किया गया है। आप सभी के लिए सेट बाई सेट, डेट बाई डेट और शिफ्ट बाई शिफ्ट रेडी किया गया है। फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस आप लोग के लिए रेडी किया गया है, आप लोग को ऑल इंडिया किसी भी चैनल पे या कहीं पे भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे जो रेडी किया गया है कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी जो है इसे अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरा जो बुक है मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोगों को ई बुक की सुविधा दिया गया है। ई बुक में अभी जो वर्तमान में यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मोबाइल में स्टडी के लिए रेडी किया गया है, जिससे कि आप लोग मोबाइल में भी अच्छे से इसे जो है अच्छे से रिवीजन और याद कर सकते हैं। और साथ में इसका बुक फॉर्मेट में भी आप लोगों को कम पेज का आपको ई बुक मिल जाएगा, जिससे कि आपको जो है प्रिंट आउट करा के भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन इसे रेडी किया गया है। आप सभी जो है इसे ई बुक भी जरूर लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस एफर्ट के लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक घंटी होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ई बुक लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम में आपको व्हाट्सएप प्रोवाइड कर दिया गया है। वहां से कांटेक्ट करके इसका ई बुक जो पेड है परचेज कर सकते हैं यानी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 1 17 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे 1 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान यानी जो स्लोप होती है, समानता होती है, क्या होती है? यह बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X जो है क्या है? यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका सूत्र होता है CSO4 × ½ H2O होता है। क्या होता है? CSO4 × ½ H2O होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त किए जा सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा। तो यहाँ पे A और B दोनों हो जाएगा, यानी वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा यहाँ प्रतिबिंब के पर्दे पे प्राप्त किए जा सकते हैं। किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं। तो यह सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का किया जाता है फोटोग्राफी में। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दिए गए थे 3 कथन दिए गए थे। तो यहाँ पे 2 कथन आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, यानी कथन 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे। फिर पूछा गया था कि 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी जो है कौन है? तो यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान में। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में? 2021। एड्स का
पूर्ण रूप क्या है, ये भी बार बार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो एड्स का पूर्ण जो रूप होता है, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व है और अंतिम ज्ञात तत्व है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो पहला तत्व है यह हाइड्रोजन है और अंतिम जो तत्व है थोरियम है, याद रखिएगा। कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, तो यह जीवाणु और कवक सहायक होता है। 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया, अंशु मलिक। अंशु मलिक। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो पूछा गया था गोलीय दर्पण के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा कथन। तो यहाँ पे देखिए यह दर्पण पर अभिलंब होता है, बिल्कुल सही है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यह गलत है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, यह सही है। यानी कथन 1 और 3 सही हो जाएंगे। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यह बात गलत है। यह प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे यह कथन ये जो कथन है गलत हो जाएगा। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करता है, सही है। अक्षांश रेखा एक दूसरे को समानांतर होती है, सही है। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये भी सही है। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में ACR द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, तो यह औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है इसके द्वारा। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाही धारा के प्रवाह की दिशा को उल्टा कर जो है उल्टा देता है, तो विद्युत मोटर का कौन सा भाग, विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग। बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, तो बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश जो है यहाँ पे जो डैश में क्या हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन जो है यह क्वेश्चन है, आप सभी इसे अच्छे से देखिएगा। तो जब परमाणु क्रमांक यह बढ़ता है, ठीक, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय जो आवेश है ये भी बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच जो आकर्षण है, यह आकर्षण जो बल है बढ़ता है, इसलिए फ्लोरीन, इसलिए यह लिथियम से फ्लोरीन तक जो परमाणु त्रिज्या है यह घटती है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण किसके कारण दिखाई देती है, प्रकाश का परिकिरणन के कारण। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को निस्तेज होने से रोकता है, उपास्थि के छल्ले, उपास्थि के छल्ले। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन, यहाँ पे चित्र दिया गया है, का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांश को दर्शाता है। यानी ए जो है किसको दर्शाता है, बी किसको दर्शाता है, सी, डी, ए और ई। तो ए जो है यह ऊपरी अधिचर्म को दर्शाता है, बी निचली बाह्य त्वचा को, सी रक्षक कोशिका को, डी वायु अवकाश को और ई हरित लौ को यह दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, तो यह 2021। श्वसन की किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो पाइरूवेट के CO2 और H2O और ऊर्जा में जो है रूपांतरण जब होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पेरियार नदी किस भारतीय राज्य में बहती है, केरल में बहती है। कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है, तो यह V = IR हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है, तो वह प्रक्रिया जिसके कारण जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है यह अंतःस्यंदन कहलाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, तो भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो यह जो आपातकाल है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल है। यह अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत देश में लागू नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पे कथन दिए गए थे, तो यहाँ पे कथन 1 और 2 सही हो जाएगा। यानी टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में के लिए किया जाता है। कथन 2 है फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद जो है द्वारा 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं, तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद जो है हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH उत्पन्न होते हैं।
चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया, यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया दिया गया है, उसमें पूछा गया है PQRS की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PQR और S यहाँ पे पूछा गया था, इसकी पहचान क्या हो जाएगा? यानी एक प्रकार के इसे जो है अपघटन जो है अभिक्रिया है, इसे संतुलित करना है। तो यहाँ पे 2FeSO4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे R की जगह भी 1 हो जाएगा, इससे यानी 2FeSO4 Fe2O3 और उसके बाद SO2 प्लस SO3, इस तरह जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल N और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? तो इस तरह जो है दिया गया था असंतुलित अभिक्रिया, तो यह असंतुलित समीकरण, तो कितने जल N और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो दांडी यात्रा हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष अध्यक्ष जो है कौन थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाली जो कोण है डैश के बराबर होती हैं, तो यह 0 डिग्री के बराबर होती है। नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीकों को दर्शाती है। कौन सा विकल्प उनके सुमेलन को दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिए विधि दिया गया था और इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया था कॉपर टी, तो कॉपर टी जो है यह निषेचन रुक जाता है, कॉपर टी जो है अगर प्रयोग करते हैं। मुखी गोली का जो होता है यह रोपण रुक जाता है। कंडोम, इससे जो है क्या होता है, यहाँ शुक्राणु गर्भाशय गिरवा तक जो है पहुँचा नहीं है, यह प्रोटेक्ट करता है। और नलिका जो उच्छेदन होता है यहाँ अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुँचने देता है। तो इस तरह जो है इसका मिलान हो जाएगा। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ डैश, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो जिन का अर्थ होता है यहाँ पे विजेता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 2 और 17 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे 39 नंबर जो प्रश्न है कि संगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? तो यह मणिपुर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक को लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशा की ओर निरूपित करता है। तो यहाँ पे अंगूठा और तर्जनी जो है किसको निरूपित करता है? तो अंगूठा यह बल और तर्जनी जो है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? रंध्र होता है। मोनसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान हैं और यह स्थित है कहाँ पे है? यह खासी पहाड़ियों पर स्थित है। इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? तो यह मृदु लौह कोर हो जाएगा और कुंडली हो जाएगा, यानी दोनों। नीचे दिए गए चित्र में 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 दिए गए हैं जो IV यानी कहने का अर्थ की धारा और वोल्टेज ग्राफ दिखाया गया है। इनके बीच सही संबंध R1, R2 और R3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे R3 जो है छोटा हो जाएगा R1 से और R1 छोटा हो जाएगा R2 से, यानी R2 बड़ा है उससे छोटा R1 है, उससे छोटा R3 है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा जो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। बाकी 1, 2 और 3 ये सब जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के वाष्पीकरण की क्रिया के समान होती है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया? यह पीत लवणों द्वारा बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में विघटित किया जाना जो है यह प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स नीचे प्रश्न है कि नीचे दिए गए परिपथ में 4 प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभव ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल के जो प्रश्न पूछे गए हैं न्यूमेरिकल के, इसका अलग से हम आप सभी के लिए वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे इसका 2 वोल्ट हो जाएगा। अनुच्छेद किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? यह वस्तु और सेवा कर परिषद से। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? तो यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। संध्या गुरुंग जो है डैश क्षेत्र
के क्षेत्र में प्रसिद्ध है या मुक्केबाजी के क्षेत्र में। एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? यह -6/5 के बराबर। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिया गया था, जिसे कथन 1 दिया गया था, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। और कथन 2 दिया गया था कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कथन 2 सत्य है, कथन 2 सत्य है और कथन जो है यहाँ पे जो 1 है यहाँ पे सत्य नहीं है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट कौन सा कथन हो जाएगा? कथन 2। उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में COPR यानी कोपरा का पूर्ण रूप क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है। साइक्लोहेक्सेन में डैश कार्बन कार्बन बंध और डैश कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस प्रकार का कुल डैश संयोजी बंध होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में 6 कार्बन कार्बन बंध और सेकेंड में 12 कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस प्रकार कुल जो है यह 18 संयोजी बंध होते हैं। निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो आपतित किरण जो है यह AB के द्वारा और CD के द्वारा जो है यह निर्गत किरण को दर्शाया गया है। इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे B हो जाएगा ग्राफ्टिंग। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी F के पदों में डैश के बराबर होगा, यहाँ 2F के बराबर। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की? यह इंदौर में शुरू की। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? भारतीय संविधान के किस भाग में? यह भाग 4 के 1। नौरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? यह पारसी से। किन कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? तो किन कारकों? तो यहाँ पे कारक दिया गया था तत्वों के संश्लेषण के विभिन्न तरीके, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण। तो यहाँ पे तीनों जो कारक हैं यहाँ जो है तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो 2 है। एक गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या R के पदों में डैश के बराबर होगी, तो यहाँ R/2 के बराबर। 29 अगस्त डैश को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड HEIL के रूप में जो है पंजीकृत किया गया था। यहाँ 29 अगस्त 1956 हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है? तो देखिए यहाँ पे आयोडीन है, उसके बाद नीचे पोटैटो जूस है और यहाँ जो टर्निंग ब्लू ब्लैक जो है यहाँ टर्न हो गया टर्निंग ब्लू ब्लैक में। यहाँ पे आयोडीन पोटैटो जूस टर्निंग ब्लू ब्लैक है। तो आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पे नीला काला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की कोई भी अभिक्रिया जो अभिलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उससे डैश कहा जा सकता है? तो यह अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इसका ई-बुक जरूर परचेज कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों फॉर्मेट में लार्ज फॉन्ट जो है आपको मोबाइल में स्टडी के लिए मिलेगा और जो प्रिंट आउट फॉर्मेट है यानी स्मॉल फॉर्मेट है वह प्रिंट आउट के लिए मिलेगा, यानी दोनों फॉर्मेट में एक ही प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी जो है ई-बुक जरूर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सम्मिलित नहीं है? जैसे दिया गया था मेघालय, यह खासी से संबंधित है। मेघालय में खासी जो भाषा है बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु हो जाएगा। केरल में जो है यह कन्नड़ नहीं होगा, गलती हो जाएगा। मणिपुर में मतई हो जाएगा, मनतई, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 1/3 है। किसी दिए गए प्रतिरोध R को R बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध है ज्ञात करें, R/2 हो जाएगा। किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से जो है संबंधित है? तो यहाँ पे दिया गया था
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। अगला प्रश्न कि किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, तो किस तत्व के आणविक रूप से, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई। निम्नलिखित में से किस क्रम में गुर्दे में मूत्र के निर्माण में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं, तो निम्नलिखित में से किस क्रम में, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा निस्पंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण और उन्मूलन हो जाएगा। किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था, 1910 में। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह किस शहर में स्थित है, मुंबई में। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है, तो किस जीवाणु की उपस्थिति ई कोलाई कोलिफॉर्म यह जल प्रदूषण का सूचक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 3 के प्रश्न देखने वाले हैं और 17 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है कि निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे धातु दिया गया था, तो पूछा गया था कि धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही यानी घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है पोटेशियम, उसके बाद कम हो जाएगा सोडियम, जिंक, कॉपर, Hg यानी पारा और Ag यानी सिल्वर हो जाएगा। भारत में आम्र वर्षा यानी मैंगो श्वर की घटना किस ऋतु से संबंधित है, ग्रीष्म से। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कारक पर निर्भर करती है, तापमान पे। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है, यह WBC हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियां का उल्लेख नीचे किया गया है, उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है, तो यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा, यह सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायता करता है बांध निर्माण। समूह 16 के किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं, तो यह ऑक्सीजन हो जाएगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, तो यहाँ पे संतुलित अभिक्रिया कौन हो जाएगा, बेरियम सल्फेट जब यह एल्युमिनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा, यानी 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 जब यह अभिक्रिया करेगा तो BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 हो जाएगा। भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्रीय घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष इस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है, यह 26 जनवरी को हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुमानसिक रूप से नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए थे तितली, शलभ यानी मौत, घोंघा और गोरैया, तो गोरैया हो जाएगा जो पहले से इसका लिंग निर्धारण नहीं होता है। 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित हैं और उनकी लंबाई या समान है किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 16 गुने के बराबर है तो तार ए और तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यह 1:16। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था, यह 1973 में। मानव वृक्क में विकिरण यानी नेफ्रॉन के नलिका भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, तो यह ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है, तो कौन सी स्थिति संभव है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों स्थिति यानी चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, सही है। चुंबकीय बल रेखा संकेंद्रित विरुद्ध हो सकती है, ये भी सही है, यानी दोनों संभव हो जाएगा। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पे क्रमशः क्या आएगा, तो ए और बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, AgNO3 और यह KBr जब यह अभिक्रिया करेगा तो AgBr प्लस KNO3 का निर्माण होगा। यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा, तो यदि हम AlCl3 विलयन में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो यह एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, किलोवाट घंटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, तो देखिए यहाँ पे केक बेकिंग सेकने हेतु यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है ध्यान दीजिएगा,
पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए होता है। सोडा एसिड अग्निशामकों में होता है। कई रासायनिक उद्योगों में यह ऑक्सीकारक अभिकर्मक यानी एजेंट के रूप में काम आता है। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? निकटता को दर्शाता है। किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो किस विशेषता के अनुसार? तो यह सरकार का संसदीय जो स्वरूप है, भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वह कौन सी है? तो वह गर्भ निरोधक तकनीक कौन सी है? कॉपर टी का उपयोग हो जाएगा। सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। तो यह गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कैलेंडर वर्ष के किस दिन को? 28 फरवरी। न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? लिथियम और सोडियम के। मृदा निम्नीकरण इन दिनों सामना की जाने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मृदा के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि विकल्प दिया गया था अतिचारण, वेदिका कृषि, फसल चक्र और वृक्षारोपण। तो यहाँ पे अतिचारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105 नंबर की एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे एक और सी सही हो जाएगा। यह अवतल गोलीय दर्पण होगा और यह एक अभिसारी दर्पण होगा, यानी ए और सी। एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो यह 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है डैश कहलाती है। तो यह विफल लागत यानी संक कॉस्ट कहलाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो कारण है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो उत्पाद जो कर होता है यह प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। बाकी निगम कर, आयकर, पूंजी लाभ कर ये सब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? यह फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। डैश की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती हैं। तो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती हैं। कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के डैश के अनुसार की गई। 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार की गई। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे कथन दिए गए थे तो यहाँ पे सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, जो गलत दिया गया है। शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की दिशा क्या होती हैं? तो यह दक्षिण की ओर होती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? यह बंगाली हो जाएगा, बंगाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 4 के प्रश्न देखने वाले हैं और ग्रुप डी एग्जाम 18 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। यहाँ पे 117 नंबर जो प्रश्न है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो यह एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कथन दिए गए थे डोब्राइन ने त्रिक का नियम दिया, यह बिल्कुल सही है। डोब्राइन ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिसमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। तो यहाँ पे पूछा गया था सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ओनली कथन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो मृदा जैविक घटक नहीं है, यह अजैविक घटक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो साख नियंत्रण ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे इस कथन के अनुसार कैल्शियम हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन
हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है 124 नंबर की, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः किस राज्य में राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। एक औसत शक्ति इनमें से किसके बराबर होती है? तो औसत शक्ति जो है यह 746 वाट के बराबर होती है। निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु स्थिति को दर्शाता है? यह संख्या 4 है। यहाँ जो संख्या 4 है मेरुरज्जु को दर्शाता है। निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं और कि मध्य तुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तुल प्रतिरोध फ्रेंड्स हम इसके लिए अलग से इसके वीडियो बना देंगे, 2 ओम हो जाएगा। पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? तो यह दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित होते हैं। किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? तो किस समाज सुधारक ने? राजा राम मोहन राय हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। एक वस्तु के एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो यहाँ पे आभासी और अत्यधिक छोटा हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे है कि 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश और न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। विद्यालय में यौन शिक्षा के देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अपने शरीर में होने वाली बदलावों के बारे में जानकर किशोर या किशोरी एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो यह कथन यानी यह विकल्प गलत है। कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपित करता है? तो यहाँ पे यह जो कथन है यानी यह वाला जो फिगर है यह फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है। निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समायोजन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो यह कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होता है, यह गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी ए, बी और जो सी है यह सभी गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? तो भारत के संविधान का कौन सा संशोधन? तो यहाँ पे 73 हो जाएगा। डोब्राइन के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो यह तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। 2 माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक जो है किसके बराबर हो जाएगा? यह √2 के बराबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल यानी हार्नेसिंग साइट है? जैसे कि यहाँ पे दिए गए थे मणिकर्ण, तारापुर, बोकारो और कोयला जो है कोलकाता। तो यहाँ पे मणिकर्ण हो जाएगा। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है, यहाँ पे L है और प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुनी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध जो है किसके बराबर होगा? यह 3/r के बराबर हो जाएगा। 3/2r के बराबर हो जाएगा। पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे कथन दिए गए थे। तो यहाँ पे 1 और 3 जो कथन है 1 और 3 कथन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे कथन दिए गए थे। तो यहाँ पे कथन 2 और 3 सही हो जाएगा। कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, बात सही है। चुंबकीय बल रेखा बंद सतत वक्र यानी क्लोज कंटिन्यूअस कर्व निर्मित करती है, तो ये भी सही है। यानी कथन 2 और 3 हो जाएगा। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पे फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग के बराबर है, तो यह f के बराबर। निम्नलिखित में से किससे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है। नीचे दी गई तालिका पौधों और जंतुओं की संरचना कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाती है? देखिए क्रम संख्या दिया गया था, उसके बाद पौधे और प्राणी। तो पौधे जो है अचल रहते हैं, बिल्कुल सही है। प्राणी भोजन साथी आश्रय की तलाश में भटकते हैं, तो ये भी ए सही है, बी सही है। और सी और डी देखिए इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, यहाँ बात गलत है। इनके कुछ ही भाग बढ़ते हैं, ये भी गलत है, यानी
डी हो जाएगा। मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ओडिशा। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। CaOH2Cl2 जब यह क्रिया करता है तो यह CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? फर्न जो है यहाँ प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। एक AC जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे A और B है, यानी सम्मिलित करना है। लाल गोभी के पत्ते, लाल गोभी के जो पत्ते हैं यह प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक होते हैं। मेथिल जो ऑरेंज होता है यह अम्ल क्षारक सूचक होते हैं। प्याज लौंग यह घ्राण सूचक होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 5 और ग्रुप डी एग्जाम 18 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे 153 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो यहाँ पे तत्व दिए गए थे कैल्शियम, सीजियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक जो तत्व है यहाँ पे सीजियम हो जाएगा, ऑप्शन बी। औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% जो भाग है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर निर्भर था? तो यह कृषि क्षेत्र पर निर्भर था। कौन सा औषधीय पौधे रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि यानी जो है उपाय है? तो यह सर्पगंधा हो जाता है, सर्पगंधा। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे कपड़ा उद्योग में, डिटर्जेंट उद्योग में, अमोनिया निर्माण में और कागज एवं लुगदी उद्योग में। तो सामान्यतः नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है? अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता है। कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया को निरूपित करता है? तो यह A+B जब यह अभिक्रिया करता है तो C का निर्माण होता है। तो यह प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना का एक उदाहरण है। तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की जो संख्या 2n = 18 है, इनमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें 16 हो जाएगी, 16। गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से डैश रुक जाता है। तो यह अंडो उत्सर्ग और निषेचन रुक जाता है। किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ जो है यह बदलती रहती हैं। किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ जो है बाई ऑप्शन के द्वारा जो है इसे करेक्ट करना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं C3H8। इसके बाद जो नेक्स्ट जो श्रेणी होता है 4 होगा, उसको 5। तो यह एक जो है समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिए गया है, यहाँ पे चित्र दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके A और B द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। तो A जो है यह मूत्र मार्ग का निर्माण को यह निरूपित करता है। B मूत्र को संग्रहण करने के लिए ले जाने वालों को निरूपित करता है। एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है। वाई एक है, क्या है? या तो उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण होगा। कुसुम, शीशम, खैर अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है? ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन या कहे तो वृक्ष है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार कौन सा सत्य है? तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित यानी खपत है। एक्स एंटे कंजप्शन में वृद्धि की दर डैश कहलाती है? यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? तो रक्त निलय में प्रवेश करता है। कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो यह दिल्ली था। 170 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? यह अनुच्छेद 21 है। कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले और दूसरे समूह क्रमशः है। तो यह प्रोपेनॉन है और यह ब्यूटेन है। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो यह आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। दो तार यहाँ पे A और B है, एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाइयाँ समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार A का प्रतिरोध तार B के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है तो तार A की त्रिज्या और तार B की त्रिज्या क्या होगी? तो यह 1:3 होगी। मूल शीर्ष की निरंतर विभाजिता होने वाली कोशिकाएं डैश को निरूपित करती है? तो यह विभज्योतिकी वृद्धि
वृद्धि विव ज्योति की वृद्धि को निरूपित करती है। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कथन दिए गए थे, दर्पण अवतल है, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। तो यहाँ पे बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे विधि दिया गया था, तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, यानी कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना और चुंबक की गति में वृद्धि करना। तो यहाँ पे ए और 2 जो है दोनों हो जाएगा विधि। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को किसके समतुल्य माना जा सकता है। चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। निम्नलिखित में से कौन सा संधारणीय विकास के लिए पालन किए जाने हेतु आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा रीजनरेशन। भारतीय राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारतीय राजभाषा जो अधिनियम है यह 1963 में। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होती है। तो यह V/U के बराबर। पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता जो है कितनी होगी। तो यह P ही होगी। एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास जो है करती हैं। तो एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर यह गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 183 नंबर फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे। फिर पूछा गया था का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो यहाँ पे जिप्सम हो जाएगा। निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। 4 कथन दिए गए थे जिसमें एक कथन जो है गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा जो गलत है। अजैव न्यूनीकरणीय प्लास्टिक से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे असंगत कथन जो है प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, तो यह असंगत हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी जो है संगत है। 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एक वृत्ताकार पास यानी लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के डैश के बराबर होगा। तो यह 6 गुने के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 6 के प्रश्न देखने वाले हैं और 18 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। यहाँ पे 187 नंबर जो प्रश्न है कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन ऐसे गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पे गुण दिए गए थे उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न प्रतिरोध। तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। 2020 में किन 2 बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। तो यह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प। तो यहाँ विकल्प डी हो जाएगा। इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का निर्धारण करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यह फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाना चाहिए। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 जो है ऑप्शन दिए गए थे। यह छोटी आंत जो है यह उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। बाकी जो है फेफड़े, त्वचा और बड़ी आंत करते हैं। कौन सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है। यह सिडबी है। सिडबी भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमिलित नहीं है। जिसे सांता क्रूज बेसिलिका यह कोची में है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस यह गोवा में है, सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च। तो फ्रेंड्स यह पांडिचेरी में नहीं है। आप सभी जो है इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सेंट पॉल कैथेड्रल जो है यह कलकत्ता में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों पर अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है। तो इसे विसर्प यानी मिएंडर्स कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में डैश के द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पे अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं। तो कौन सी रेखा है। तो यहाँ पे जो है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है यह गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं। कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है, तो अपने छोटे परमाणु आकार के कारण। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो
यह तार के लंबवत तल में वामावर्त होगी। एक मैग्नीशियम रिबन वाई ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। एक्स क्या है? तो यह MgO है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन डी। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यह गलत दिए गए हैं कथन। यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाही धारा जो है क्या होगी? तो यहाँ पे 5/7 एम्पियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है हम जितने भी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, इसका अलग से एक वीडियो फुल जो है प्रोवाइड कर देंगे सभी 99 शिफ्टों के। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यह 2012 में। भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1982 में। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि 2 कथन दिए गए थे, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है, ये बात सही है। जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है कम होती जाती है, ये भी सही है। यानी दोनों कथन सही है और कथन 2 एक ही सही व्याख्या करता है। यहाँ पे देखिए पदार्थ दिए गए थे और उसका जो है pH मान दिया गया था। नींबू का pH मान जो है 2 होता है, यहाँ 2.2 होता है और 2 भी होता है। इस तरह जो है नींबू का pH मान यहाँ पे सी हो जाएगा, नींबू का रस का pH मान। जठर का जो pH मान होता है 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का इसका जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH यहाँ पे 10 हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 14 हो जाएगा। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है शकरकंद है। चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे गलत विकल्प जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था, यह हिंसक आंदोलन नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ये विकल्प गलत हो जाएगा। कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो यहाँ पे स्टार्च हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो यह पंचायत की अवधि से संबंधित है। भारत का पहला गणतंत्र दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? यह 1950 में। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश भाग में जो है में फैला है। तो यह 2.3 भाग में फैला है, 2.3% भाग में। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो है कैसा होगा? यह वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह 2015 में। भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियाँ हैं। तो फ्रेंड्स वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है, अपडेट रखिएगा, पहले 22 था। और इसमें जो अनुसूची की जो संख्या है यह 12 है। एक जो है अपसारित लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया है, तो लेंस की क्षमता जो है -2D हो जाएगा। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्काली प्रक्रिया को निरूपित करती है? तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है 2NaCl + 2H2O। जब यह अभिक्रिया करता है 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 + H2 का निर्माण करता है। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधे सूख जाएंगे। यौगिक C2H6 और C3H8 में डैश इकाइयाँ का अंतर है और डैश श्रेणी में से संबंधित है। तो यहाँ CH2 यहाँ पे फर्स्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स है CH2 और यहाँ पे समजातीय श्रेणी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? यह बंगाली और कुक प्रो का उपयोग किया जाना चाहिए। कौन सा राज्य AVGC एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह कर्नाटक हो जाएगा। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो इसका क्या कारण है?
क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित होने के रूप में कार्य करता है। भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया? तो भारत में शिक्षा से संबंधित जो तमन्ना टूल है यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा विकसित किया गया। यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया। फिर पूछा गया था कि वसा के फांसीकरण में सहायक होता है, तो यहाँ पे पीत लवण हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 78 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 7 और 22 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न 228 नंबर, यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 मेगा एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक का जो प्रतिरोध इस तरह जो है इसके सिंबल में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2000 जो है प्रतिरोध यानी ओम में हो जाएगा। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु कहाँ पे स्थित होगा? यहाँ C पर यानी केंद्र पर होगा। आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने अजैव न्यूनीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है? तो आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने? तो यहाँ पे जूट के थैले का उपयोग हो जाएगा, जो अजैव न्यूनीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की। जब किसी वस्तु को लेंस से 2f यानी 2f की दूरी पर रखा जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह m बराबर -1 को दर्शाया जाता है। इन फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न क्षेत्र और समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात डैश है, क्या होगा? n/1। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? यह वांगला महोत्सव है। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1976 द्वारा। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी? यानी PC महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के। नीचे दिए गए चित्र A और B में 2 प्रकार के कोशिका विभाजनों और जो है कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। इनके संबंध में कौन सा विकल्प जो है निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? देखिए यहाँ पे एक चित्र जो है A दिया गया था, दूसरा चित्र B दिया गया था। फिर पूछा गया था कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है? कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है? विभाजन B कब और कहाँ होता है? तो देखिए कोशिका विभाजन के जो है प्रकार क्या है? समसूत्री विभाजन हो जाएगा, और जो है यहाँ पे समसूत्री विभाजन और एक असूत्री विभाजन हो जाएगा। और दूसरा का आंसर क्या होगा? विभाजन B कब और कहाँ होता है? तो युग्मकों के निर्माण के लिए जनक कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? यह देवेंद्रनाथ टैगोर ने। न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः डैश से शुरू होता है और डैश पर समाप्त होता है। तो न्यूलैंड के जो अष्टक है नियम है यह हाइड्रोजन से शुरू होता है और यह थोरियम पर समाप्त हो जाता है, TH यानी थोरियम पर। कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवधिक रूप से गर्म होता है? तो कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है? तो अल नीनो हो जाएगा। भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय जो है स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध है? तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके किस यौगिक का निर्माण करता है? हाइड्रोजन का। भारतीय भाषा संस्थान CIIL जो है किस शहर में स्थित है? मैसूर में। बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है क्या होगी? यह 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। माल एवं सेवा कर, जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा डैश से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। तो यह 1 जुलाई 2017 से। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक जो है स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का जो है कार्यकारी अधिकारी किसके पास होती है? तो यह महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पास होती है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल। मनुष्यों में अलिंग सूत्र यानी ऑटोसोम के डैश युग्म पाए जाते हैं?
23 युग्म यानी जोड़े पाए जाते हैं। धातु ऑक्साइड सामान्यतः डैश प्रकृति के होते हैं, तो धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राष्ट्र स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है? संघवाद हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है? झारखंड में। अधिकांश जंतुओं में गति किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो यहाँ अधिकांश जंतुओं में गति किन तंत्रों की, तो यहाँ पे पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मानव अमावस्या नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, तो यहाँ बिल्कुल बात सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमावस्या को क्षति पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, तो ये ओनली सिर्फ कथन ए हो जाएगा। ठीक है। कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छुक है? तो यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो जाएगा। डैश मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है, तो यहाँ पे बंदिश हो जाएगा। फिल द ब्लैंक्स बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, शराब हो जाएगा, शराब बनाने में। कौन सा बौद्ध धर्म में से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक हो जाएगा। इस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो किस समूह के तत्वों में? 16 समूह। विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है, वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव विद्युत अपघटन के रूप में लेता है और इसमें से विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्टेन। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियाँ क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे दिए गए थे, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, तो यहाँ पे Fe2O3 और एल्युमिनियम हो जाएगा Al, जो ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती हैं। जनन कोशिका यानी जर्म सेल फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? तो यहाँ पे पुंकेसर और स्त्रीकेसर हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पे निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी चालक से होकर प्रभावित होने वाली धारा। दो पारदर्शी माध्यम ए और बी में प्रकाश की चाल यहाँ पे दिए गए हैं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक जो है किसके बराबर होगा? तो यहाँ 1.125 के बराबर। एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फेनिल के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के होने की सर्वाधिक संभावना है, तो यह Mg होने की। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो यह ल्यूकोप्लास्टिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? तो इनमें कौन सा विशेषता? तो यहाँ पे वरखान हो जाएगा। 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के 2 व्यासतः सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल प्रतिरोध क्या होगा? तो यह 25 ओम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर जो है 8 के प्रश्न और 22 अगस्त 2022 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न, यहाँ पे 268 नंबर जो प्रश्न है कि डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 1 और 3 कथन, यानी विभक्त वलय का कार्यधारा के प्रवाह को उलटना होता है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा, कथन बिल्कुल सही है। निम्न अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया था, फिर पूछा गया था कि मैंने किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। 270 नंबर कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीवों पर लागू नहीं होता है? तो यह विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? तो यह दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करके। जय प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जय प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? यह डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस
हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना शुरू की गई है। किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होती है, तो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है, तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? भाग 9 में। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा? देखिए इसका परावर्तन कोण 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कि 5D क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को -3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इस संयोजन की फोकल दूरी कितनी होगी? यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर कराधान प्रणाली में लचीलापन यह कदम नहीं उठाया गया है। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अंश सही है। गलत तर्क का चयन कीजिए, यानी एक के अलावा सभी सही है, यानी 3 यहाँ पे सही दिए गए हैं और एक गलत है। यहाँ पे एक गलत कौन सा होगा जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा समूह पूछा गया था, तो यहाँ पे 3 से क्या हो जाएगा? 4 प्लस कर दीजिएगा तो 7। यहाँ पे C7 और H 14 हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो पादप कोशिकाओं में मौजूद जो जल होती है, जल की मात्रा कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? तो इसका कारण है क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए कथन दिए गए थे, गर्म करने पे कॉपर तांबा पाउडर की सतह पे कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है, ये सही है। और कथन 2 दिए गए थे, यदि एक गर्म किए गए पदार्थ CEO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पे मौजूद काली परत भूरी हो जाती है, ये भी सही है। यानी दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की ऊंचावच विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है? इसे तल संतुलन कहा जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? लद्दाख में। तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनकी सही क्रम क्या है? देखिए तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार सही कथन सबसे जो बड़ा हो जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद लिथियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं? जैसे कि दिया गया था उपकरण ताप दीप्त लैंप, इलेक्ट्रिक गीजर और विद्युत जनरेटर। तो पूछा गया था कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग कर सकते हैं? बेकिंग पाउडर का। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरणों के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है? तो यह आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो यह स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे गुड़ हो जाएगा। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पे 5 विलियनों यहाँ पे दिया गया था ABCD और E के pH मान क्रमशः दिए गए 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन विलियनों के लिए H+ आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में pH मान क्या होंगे? तो यहाँ पे पूछा गया था कि H+ आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में pH मान। देखिए सबसे इस कार्बन से अधिक pH मान E का होगा, उसके बाद D का, A का और B का। जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है? यह भू आकृतियों के अध्ययन के लिए। बने दिए गए हैं में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, तो मेढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। हिमालय के किस पुष्प
में पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। ब्रह्म कमल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। रमेश से एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में उनमें से कौन से गुण होने चाहिए? तो देखिए उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन जो है कथन 2 और 3 हो जाएगा, यानी उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है, यानी पोषकों का परिवहन करता है। फिल्म बना दिया गया था। फिर पूछा गया था के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। तो यह कागज़ के उपयोग से भी पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 9 और ग्रुप डी एग्जाम 22 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। 303 नंबर जो प्रश्न है कि झारखंड की गुआ खान किस खनिज से संबंधित है? यह लौह अयस्क से। संविधान के भाग डैश में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। तो संविधान के जो भाग 3 है इनमें निहित अनुच्छेद 12 से 35 यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। मोनेजाइट अयस्क भारत के किस राज्य की रेत में पाया जाता है? केरल। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होता है? इसके कारण क्या है? यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में यह मदद करता है। दी गई अभिक्रिया में यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है उपापचय के रूप में कार्य करता है। तो कौन? तो यहाँ पे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे धातु जो है यहाँ पे धातु दिए गए थे मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम और सीजियम। तो यहाँ पे धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम सबसे कम जो धात्विक गुण होगा मैग्नीशियम, उससे अधिक सोडियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद सीजियम हो जाएगा। सागा दावा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। संसाधनों की संधारणीयता के लिए कौन से प्रयास उपयोगी होंगे? तो यहाँ पे देखिए 4 A B C D और इस तरह जो है 4 जो है यहाँ पे जो संधारणीयता दिया गया था। तो आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं होगा। जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना चाहिए, ये सही है। वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए, ये भी सही है। तो जो है A C और D हो जाएगा। अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? औसत नियत लागत वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, बिल्कुल सही है। लंबे समय में सभी इनपुट नियम जो नियत है फिक्सेड होती है, यह गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन B हो जाएगा। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी है? तो यह पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले UV यानी अल्ट्रावायलेट विकिरणों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे गलत विकल्प जो है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन D हो जाएगा। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। बाकी A B और C सही है, यानी केशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है, ये सही है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन D हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन 2 दिए गए हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पे टुकड़ों में जो है टूट जाते हैं, तो यहाँ पे A बिल्कुल सही है। और कथन 2 दिए गए हैं कि आयनिक यौगिकों को गलनांक तथा क्वथनांक निम्न जो है निम्न होते हैं, तो यहाँ गलत है। तो यानी कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। कौन सा पौधे में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो वाष्प उत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। यह क्या दर्शाता है? पौधे में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 10 दिनों में व्यय ऊर्जा जो है किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए, 120 हो जाएगा। नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए, तो यहाँ पे 1 एम्पियर हो जाएगा। जैसे 2 ओम दिया गया था और 2 ओम का 2 प्रतिरोध है और 4 वोल्ट दिया गया था, तो यहाँ पे 1 एम्पियर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिए गए हैं वाशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है, जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है, यानी दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ईसाई धर्म के
उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, जिसके दो भाग हैं, पुराना नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट जो अनिवार्यतः यीशु के समय काल का हिब्रू ग्रंथ है, और नया नियम न्यू टेस्टामेंट जो है जिसमें यीशु मसीहा और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल हैं। तो ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, बाइबिल है। भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी सही चित्र के साथ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 4.5 जो है मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबेराइन का त्रिक जो यानी डोबेराइन स्ट्रैड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और Sb हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यह अनुच्छेद 40 है। एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में जो है कौन से कथन सत्य हैं। देखिए दर्पण के बारे में सत्य कथन यहाँ पे ज्ञात करना है कि प्रयुक्त दर्पण अवतल होगा। ठीक है, तो ये सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, ये गलत है। अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है, तो ये भी सही, यानी ए और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। Zn+C यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जब यह अभिक्रिया करेगा Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बनाएगा, अभिक्रिया में क्या होता है, तो यानी ZnO का अपचयित होकर Zn का निर्माण कर रहा है। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कुंडली में प्रेरित जो विभवांतर है बढ़ जाता है। चौरी चौरा कांड की वर्ष जो है हुआ था, तो यह 1922 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स आप सब जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कूपिका यानी एलियोवोली की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। यह अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो गलत हैं। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, यह रंध्र यानी स्टोमेटा में। निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला जो है सदस्य होगा, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे हेप्टेन, पेप्टेन, पेंटिन और हेप्टिन, तो यहाँ पे हेप्टिन हो जाएगा। कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं, ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, गलत चरण का चयन कीजिए। तो यहाँ पे गलत चरण जो है एक हो जाएगा, युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास जो है एक प्रखनली में होता है। तो यहाँ जो चरण है गलत दिए गए हैं, बाकी B, C और D सही हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर जो है 2200 वाट रेट किया गया है। उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ 10 एम्पियर। प्रेरित विभवांतर की SI इकाई है क्या है, तो यहाँ वोल्ट होती है। अगला सवाल 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यहाँ 14 बैंकों का। यहाँ फिर इन द दिए गए थे, फिर पूछा गया था वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है, तो वह धन है क्या है, प्रयोज आय होता है। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक का विचलन अधिकतम होता है, बैगनी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 10 और 23 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे 339 नंबर जो प्रश्न है कि इनमें से कौन से घरेलू उपकरणों में विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन दिए गए थे विद्युत वॉशिंग मशीन, इसमें विद्युत वॉशिंग जो मशीन होता है इसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, विद्युत इस्त्री में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत मिक्सर में होता है, विद्युत पंखा में होता है। ब्रिक मनुष्यों में उत्सर्जन और जो है परासरण नियमन का एक अंग है। ब्रिकों द्वारा किन दो पदार्थों का नियमन किया जाता है, तो यह जल और लवण का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार। कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, तो कौन सा अधिनियम, तो यह जो है विनिमयन अधिनियम 1773। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा किस वर्ष में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म
संगति हैं, तो यहाँ पे 1950 हो जाएगा। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो जो है किस स्थान पे, तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा, एफ है। वे श्रमिक जो अपने आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक है और उसका संचालन भी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वनियोजित श्रमिक। स्वनियोजित श्रमिक। निशा गंधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, केरल। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में पी और क्यू के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा, तो देखिए एजी, और पी के स्थान पे क्या होगा, NaCl जब यह अभिक्रिया करेगा एजी, और यहाँ पे फिर क्या होगा, NaNO3, तो यहाँ पे NO3 और Cl हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि कौन सा भू आकृतिक विभाजन पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है, तो कौन सा भू आकृति विभाजन, यह हिमालय पर्वतमाला हो जाएगा। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है, तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन है। राजकोषीय नीति डैश की नीति है, तो यह सरकार हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है, ओडिशा। भारत के किस राज्य से इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करेगा, तो भारत के किस राज्य से, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार, तो यहाँ पे देखिए दिया गया था ऑप्शन ग्राम निगम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और यहाँ पे पंचायत समिति। तो यहाँ पे ग्राम जो निगम है यह संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। क्लोर क्षार यानी क्लोर एल्कली प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार डैश को निरूपित करता है, तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड को निरूपित करता है। प्रत्येक 40 ओम के दो प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी से स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित जो कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो यह 2.5 एम्पियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसका हम अलग से एक वीडियो स्पेशली प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार पी, क्यू, आर और एस एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदु वो पी, क्यू, आर और एस वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और R4 है, तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध क्या होगा, तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थों को डैश कहा जाता है। और 6 पे नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिए गए हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, तो ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। मटर के पौधे पे मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं जिनमें से एक के अलावा अंश सभी सही है। गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए, यानी 3 ऑप्शन जो है इसमें सही है और एक गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, जो गलत हैं। बाकी जो सही है, जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं, ये सही है। जिन युग्मकों यानी पेयर में आते हैं, ये सही है। जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है, ये भी सही है। डायनोमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे हिंडन, चंबल, चिनाब और सिंध, तो यहाँ पे चिनाब हो जाएगा। कौन सा, चिनाब हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के समान सूत्र का अनुसरण करता है, तो यह एल्कीन होता है, एल्कीन। फ्रेंड्स, जितने भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है उसका सूत्र याद रखिएगा, तो यहाँ पे एल्कीन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिए गए थे, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये बात सही है। कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये भी सही है, दोनों कथन सत्य है। 25 प्रोग्राम यानी TPP भारत सरकार द्वारा डैश में शुरू किया गया था, यह 1975 में। किसी दिए गए पदार्थ की एक तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध किसके बराबर होगा, तो यह 9R के बराबर होगा। जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के एक सही तरीके का चयन कीजिए। अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। वैद्युत तापन उपकरणों का हीटिंग एलिमेंट बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, पेप्सिन। चयनित पारगम झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो किसको प्रवेश की अनुमति देता है,
केवल विलायक अणुओं परंतु विलेय अणुओं को नहीं प्रवेश की अनुमति देता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों का निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो यहाँ पे कथन जो है एक क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी ये सही नहीं है। कथन 2 है उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील हैं और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं, तो भी सही नहीं है, यानी दोनों कथन जो है गलत दिए गए हैं। निम्न में से ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। सूर्य से पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनी किरणें आना, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, त्वचा कैंसर और सुनामी। तो सुनामी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, यह गलत हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है बी, सी और डी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इसका ई बुक लेना नहीं भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे व्हाट्सएप मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करके प्राप्त जरूर कर लीजिएगा। 373 नंबर, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है तो 1/3 हो जाएगा। गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना होता है। यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें स्वच्छ गुण हैं और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक X की पहचान कीजिए, धावन सोडा हो जाएगा, धवन सोडा। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की? यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। NK सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने? 15वें फरवरी 2022 में भारत डैश एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो यहाँ पे 1001 दिवसीय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 11 और 23 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। 379 नंबर जो प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होने डैश कहलाता है। तो यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। HNO3 AQ प्लस KOH जब यह अभिक्रिया करता है तो KNO3 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इससे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ऐतरेय उपनिषद जो है यह ऋग्वेद हो जाएगा। शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान कीजिए। तो फ्रेंड्स जो है यह ऑप्शनल क्वेश्चन है, P बराबर IR², यह जो है गलत है। बाकी इसका सही आंसर क्या होगा? P बराबर I² R होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यहाँ R/2। बीड़ी बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ तेंदू के पत्तों का। एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? तो यह -2 के बराबर, -2। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक दिएगा। फिर पूछा गया है कि पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है, तो बिच्छू बिट्टू। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो जो है समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए जो है कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पे कथन 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी सभी प्रतिरोधों दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित हुए हैं। और यहाँ पे तीसरा है प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है, ये भी सही है, यानी 1 और 3। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म। एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः है आभासी, सीधा और छोटा है। वर्तमान में डैश तत्व हैं, यानी कितने तत्व हैं? जिनमें से डैश जो तत्व हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। तो वर्तमान में 118 तत्व हैं, जिसमें से 94 कितने प्राकृतिक तत्व हैं। भारत को कितने भौतिक भागों क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को यह 6 भौतिक भागों यानी क्षेत्रों में बांटा गया है। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ वॉरेन एडर्सन थे। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी, मद्रास हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं यानी फीचर ली गई है? 10 देशों से। वर्ष 2021 में नीरज चोपड़ा ने डैश ओलंपिक में एथलेटिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता।
तो यहाँ पे जो है टोक्यो ओलंपिक है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? तो यहाँ पे बी हो जाएगा द्वैध शासन। द्वैध शासन मनुष्यों में समान प्रकुंचन यानी सिस्टोलिक और अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक दाब क्रमशः होता है। तो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक जो होता है डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है 80 mmHg होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा का परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे संस्कृत हो जाएगा ऑप्शन बी। क्रमशः 40 वाट 60 वाट 1000 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब ABC जो 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाली बल्ब कौन सी होगा? यह 1000 वाट की बल्ब हो जाएगा। ठीक है, बल्ब सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभिकारक एक स्थान पे आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? तो एक स्थान पे क्या आएगा? जैसे CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अभिक्रिया करेगा एक के साथ Cl2 + H2 का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लिक अम्ल हो जाएगा HCl। ठीक, HCl। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी विस्फोट। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न अभयनिष्ठ उत्पाद कौन सा है? यहाँ पाइरूवेट है, पाइरूवेट। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किस जीव की छोटी आंत है अपेक्षाकृत लंबी होती है? बाघ, गाय, मनुष्य और शेर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन जलीय होगा, नाइट्रिक अम्ल विलयन जलीय के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट विलयन और जल उत्पन्न करता है। तो इसका समीकरण इस तरह हो जाएगा 2KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यह AQ का अर्थ होता है जल होता है 2HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल विलयन और AQ का अर्थ होता है जल। अभिक्रिया करने के बाद 2KNO3 और 2H2O का निर्माण होता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिए गए हैं अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो बिल्कुल सही है, लागू होता था। ठीक है, कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। तो ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे 408 नंबर जो प्रश्न है, नीचे दिए गए द्विबीजपत्री बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र ए में A, B और C द्वारा नामांकित भागों के कार्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो A जो है भावी प्रो हो जाएगा, B भोजन का संग्रह करता हो जाएगा यानी B संग्रह करता है, C भावी मूल हो जाएगा, C भावी मूल। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु बनते हैं। तो यहाँ पे सही है। कथन 2 है इस गुण को श्रृंखलन यानी कैटानेशन कहा जाता है। तो यानी दोनों कथन सही है। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुए हैं। यह क्लेरेंकाइमा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? यह भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण दिशा में इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? HIV हो जाएगा। भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा जब उसने मिट्टी के pH की जांच कराई तो यह लगभग 11.6 था। वह अपने कृषि क्षेत्र की मिट्टी के उपचार के लिए किस यौगिक का उपयोग कर सकता है? Al2SO4 होल 3 यानी एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग कर सकता है। एक सीधे धारावाहिक चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 ध्यान दीजिएगा, 1 और 3 सत्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 12 और 23 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। यहाँ पे 415 नंबर जो प्रश्न है कि सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उससे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापना करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। तो यह बिल्कुल सही है। जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है।
यानी दोनों कथन जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है होती है, यह 250 होती है। और लोकसभा में कितनी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बाद लिखा गया पद AQ जो है यह दर्शाता है कि वह में मौजूद है। तो फ्रेंड्स पहले वाला, इससे पहले जो समीकरण देखे थे वहाँ पे AQ के बारे में हमने चर्चा किए थे। तो AQ का अर्थ होता है जल, यानी जलीय विलयन के रूप में। रासायनिकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन डैश से आता है और OH- आयन डैश से आता है, जिससे जल का अणु बनता है। तो यहाँ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में अम्ल और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्षार हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन दिए गए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। कथन 2 है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे जैसे रेयॉन बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होते हैं, तो यहाँ पे यह बिल्कुल सही नहीं है। किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, यह बात गलत है। ठीक, प्रतिरोध का SI ओम जो SI इकाई होता है ओम होता है। और साथ विषय के संदर्भ में मांग के नियम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पे A और B कथन सही दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स और साथ से भी बहुत क्वेश्चन जो है आजकल रेलवे में पूछे जाने लगे हैं। एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटा आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः है क्या है? अवतल, समतल और उत्तल हो जाएगा। किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो यहाँ विधि का शासन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? जैसे कि दिए गए उत्तरायण, बिहू, माघी, ओणम, तो ओणम हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र के लिए इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन हेतु जारी किए गए ऐप का नाम क्या है? यह सिग्मा है। उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, वालागिरी जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? बॉक्साइट के लिए। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? वकील। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन ए हो जाएगा। ZNO3 यह जब टूटेगा तो ZNO + CO2 का निर्माण करेगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वमन जैसी अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क। एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध होगा, यह 6 ओम हो जाएगा। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतः होते हैं क्या होते हैं? धातु होते हैं। 433 नंबर के निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण AB के अपवर्तन को दर्शाया गया है, जहां कोण EOD डैश को निरूपित करता है। तो यहाँ पे यह विचलन कोण को दर्शाता है। और यहाँ पे EOD कहाँ होगा? यहाँ पे यह किसको दर्शाता है? विचलन कोण को। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नंदीवर्धन। वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, डैश कहलाता है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? तो यह अनुवांशिकी हो जाएगा, अनुवांशिकी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब, विद्युत जनित्र और विद्युत पंखा। तो यहाँ पे विद्युत जनित्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो यह अनुच्छेद 343 के 1 हो जाएगा। 1989 में डैश ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। तो 1989 में किसने? तो यहाँ पीके थुंगल समिति। 4 भिन्न तत्व और उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। A9, B11, C19 और D37। आवर्त सारणी में उनकी स्थितियों के संदर्भ में इनमें से असंगत तत्व का चयन कीजिए। यहाँ पे असंगत तत्व A हो जाएगा 9 वाला। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह
क्या होता है, तो यह प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक होता है, प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर यह ऋणात्मक होता है। 1987 में यूएनईपी द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। पादप अपने किस अंग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थों के संग्रह के लिए करते हैं, रिक्तिका। रक्त का कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है, डिम्बाणु प्लेटलेट्स। रक्त कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होता है, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत डैश में की गई थी, तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है, तो किन कारकों द्वारा, तो यहाँ पे कारक दिए गए थे, तो देखिए यहाँ पे ए, बी, ई और एफ हो जाएगा। यानी वृक्षों को नियमित एवं नियोजित कटाई होना चाहिए, वनों का आग पर नियंत्रण होना चाहिए, और उसके बाद वन रोपण और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना हो चाहिए, वन एवं वन उत्पादों का उचित उपयोग होना चाहिए। यानी ए, बी, ई, एफ हो जाएगा, ए, बी, ई, एफ। अगला प्रश्न की 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपये प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत रुपये में ज्ञात कीजिए। 900 रुपये हो जाएगा। यहाँ डैश कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे का लिंग निर्धारण करते या करती हैं, तो तापमान यानी टेम्परेचर करता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को डैश के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, तो यहाँ पे लघु अवधि हो जाएगा। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, 4.7%। अगला प्रश्न यहाँ पे कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर टू इरा टीवी को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, गंडक, लोहित, सुबनसिरी और मानस, तो यहाँ पे गंडक हो जाएगा जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 13 और 24 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है। यहाँ पे 456 नंबर जो प्रश्न है कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं, तो यह पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को डैश के रूप में भी जाना जाता है, चार्टर अधिनियम के रूप में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में। कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है, तो यहाँ पे देखिए एम जो है 0 से बड़ा होगा और जो है 1 से छोटा होगा। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है डी संभव होगा। CuSO4 जब यह कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगा CSO4 प्लस Cu का निर्माण करेगा। कौन 2021 में अपना NFT नॉन फंजिबल टोकन संग्रह जारी करने वाला भारत का पहला फिल्म स्टार बना, यह अमिताभ बच्चन। निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है, तो मोटापा जो है नहीं है। निम्न में से क्या नमामि गंगे कार्यक्रम के लक्षणों में से एक है, नमामि गंगे कार्यक्रमों के लक्षणों में से एक क्या है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी गंगा नदी को पुनर्जीवित करना होगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था, यह वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, वेस्ट इंडीज। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का। जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी, तो किस मामले में, तो यहाँ पे मामला दिया गया था, तो 2 और 3 हो जाएगा। जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है तब, जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तब, यानी 1 और 3 दोनों। किस
चरण के दौरान धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है। तो किस चरण के दौरान? वेंट्रिकुलर संकुचन के दौरान। प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? 8 इलेक्ट्रॉन। पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। उस विकल्प का चयन करें जो अलैंगिक प्रजनन के संबंध में कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ सही मेल दिखाता है। तो देखिए कॉलम 1 दिया गया था और कॉलम 2 दिया गया था। तो लिसामैनिया जो है यहाँ बाइनरी विखंडन होता है। खमीर क्या होता है? खमीर जो है यह मुकुलन करता है। प्लाज्मोडियम जो है यह क्या करता है? बहुविखंडन, बहुत बार पूछा जाता है प्लाज्मोडियम से, बहुविखंडन करता है। हाइड्रा यह पुनर्जनन करता है। यह जो जितने भी यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया था, यह वन लाइनर यानी कहने का अर्थ जो है, इससे ऑप्शनल क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे जाते हैं और काफ़ी बार सभी क्वेश्चन जो है पूछे हुए ही क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स के। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल डैश भाग का उपयोग कर सकता है? 20%। रेड सैंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजाति किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? यह पूर्वी घाट तक हो जाएगा सीमित। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फैराडे। एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की स्थिति क्या होगा? 2f से परे हो जाएगा, 2f से परे। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? यहाँ 0 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा ग्रंथ? यहाँ पिटक हो जाएगा जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? 86वां संशोधन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो यहाँ पे दिया गया था जो है अभिक्रिया, तो 1 2 3 यानी टोटल जो तीनों जो अभिक्रिया हैं यह जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? जनवरी। 2 बल्ब जो ए और बी है एक 3 वोल्ट स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोधों का अनुपात 1:3 है तो एक निश्चित समय में बल्ब ए और बल्ब बी द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ 3:1 हो जाएगा। कौन सी बेंजीन अणु की सही संरचना था? यानी ऑप्शन में 3 टाइप के फिगर दिए गए थे, तो इस तरह जो है बेंजीन का सही संरचना होता है। बेंजीन देखिएगा इस तरह से होता है और इसमें यहाँ पे तीनों में डबल बंद होता है, यानी 3 जगह। अगला प्रश्न की प्रकाश की किरण हवा में चलती हुई कांच के स्लैब में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन से या कथन सही है या है? तो प्रकाश की किरण हवा में चलती हैं तो कांच के स्लैब में प्रवेश करती हैं, तो कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे 1 2 और 3 यानी टोटल जो है तीनों कथन सही है। यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, सही है। आपतन कोण निर्गत किरण जो है कोण के बराबर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, यानी तीनों कथन सही है। फोबर्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से बंगाली भाषा का स्थान कौन सा है? 6ठा है। 2.5 मेगा एम्पियर की एक धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 5 मेगा वोल्ट हो जाएगा, 5 मेगा वोल्ट। अगला प्रश्न है 488 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो यहाँ पे किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है, यह जो ऊर्जा की एक इकाई होती है। अगला प्रश्न है 489 नंबर, एक फर्म का उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? तो एक फर्म का उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? उपयोग किए गए इनपुट और उत्पादित आउटपुट के बीच का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया को एक अजीब कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि उनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। ये जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है, लेकिन यह द्विव परमाणु अणुओं के रूप में मौजूद है। बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह सी के अंतर्गत आता है। तो ए, बी और सी की पहचान कीजिए। तो ए हो जो है हाइड्रोजन होगा, बी मैग्नीशियम और सी कार्बन हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किसके सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की? तो किसके सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की? यह नीम हंस के माध्यम से। जनवरी 2022 में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का
किस बैंक में विलय हो गया है? यह यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो गया है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस राज शुरू किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है 495 नंबर कि उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल हैं। तो उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो सेट नंबर 14 और 24 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। 496 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट के विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकती हैं? तो मैग्नीशियम। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? बोधगया में। यदि 5 ओम प्रतिरोध वाली चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है तो कुंडली में प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। यह 0.01 एम्पियर हो जाएगा। भारत में देश का सर्वोत्तम कार्यपालक कौन होता है? यह राष्ट्रपति होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, इसके ऑल जो 99 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे तो हमने इसमें से टोटल 3850 जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें 500 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है हम अगले पार्ट में कंप्लीट करा देने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एक पार्ट में अभी इसको पूरे कंप्लीट करना संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन है आप सभी के आगामी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में या कोई भी रेलवे के अलावा एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।